नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 10 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना को मिलेगा इंटरनेशनल हॉकी ग्राउंड। पटना में 1260 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द। सीएम नीतीश आज से शुरू कर रहे हैं समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का बदला जाएगा नियम। दुख के बीच भी हौसला दिखाया, जीत के बाद ईशान किशन ने किया खुलासा। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती में 323 पदों के लिए आवेदन शुरू। आपको पता है कि यूपीएससी ने 323 पदों के लिए सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जहां आवेदन यहां पर ऑनलाइन आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किए जा सकते हैं। वही आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पर 19 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। वही पात्रता के अनुसार यहाँ पर उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएशन किया होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 20 से 25 वर्ष आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार यहाँ पर छूट मिलेगी। इस बार फॉर्म भरते समय लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर यूआरएन जारी किया जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर सुरक्षित रखें। पटना को मिलेगा इंटरनेशनल हॉकी ग्राउंड। पटना में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी मैदान बनने जा रहा है। ये मैदान राजेंद्र नगर की फिजिकल कॉलेज परिसर में बनने जा रहा है। इसकी लागत करीब 8.44 करोड़ रुपए है। वही मैदान में नीदरलैंड से मंगाई गई लेटेस्ट पॉलिटन ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगाई जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम और खिलाड़ियों के लिए छात्रावास, चेंजिंग रूम, वार्म अप एरिया और दर्शकों के लिए स्टैंड भी होंगे। ये बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला हॉकी मैदान होगा, जहां पहला राजगीर में है। खास बात यह है कि ये मैदान अपने पहले दलदली जमीन पर था। वहीं इसी के साथ साथ हजारों ट्रॉली मिट्टी और रबल डालकर जमीन को मजबूत बनाया गया है। वही काम मार्च के अंत तक पूरा होने का लक्ष्य बनाया गया है। सीएम नीतीश आज से शुरू कर रहे हैं समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण। आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी कि 10 मार्च से समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण पर निकल रहे हैं, जहां इस चरण में वे सीमांचल और कोसी क्षेत्र के जिलों का दौरा करेंगे और वहां से चल रही विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। आज मुख्यमंत्री सुपौल और मधेपुरा का दौरा करेंगे, परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यह यात्रा जो है 14 मार्च तक चलेगी, जिसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय और शेखपुरा के दौरे शामिल है। पटना जंक्शन में अब मेट्रो जैसी आधुनिक व्यवस्था लागू। पटना जंक्शन यात्रियों को सुरक्षित और आधुनिक अनुभव देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जहां प्रवेश पर यहाँ पर क्यूआर कोड, टिकट अनिवार्य और सामान स्कैनिंग लागू की गई है। जहां स्टेशन में यहाँ पर सीसीटीवी निगरानी, आरपीएफ, जीआरपी की 24 घंटे यहाँ पर गश्त और इसी के साथ साथ कड़े टिकट जांच नियम यहाँ पर लागू हैं। वही इन व्यवस्थाओं से न केवल सुरक्षा बढ़ी है, बल्कि रेलवे राजस्व और यात्री सुविधा में भी यहाँ पर सुधार होगा। पटना में 1260 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द। पटना में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्यवाही की तैयारी चल रही है, जहां जिले में यहाँ पर 1260 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। जहां इन वाहन मालिकों ने यहाँ पर चालान कटने के 90 दिन बाद भी जुर्माना जमा नहीं किया है और परिवहन विभाग ने सभी को नोटिस भेजा है। तय समय में जुर्माना जमा नहीं करने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। जहां हाल ही में यातायात पुलिस ने यहाँ पर अभियान चलाकर कई वाहनों को जब्त भी किया है। पुलिस ने यहाँ पर पेट्रोलिंग टीम को निर्देश दिया है कि जिन वाहनों पर चालान लंबित है उन्हें क्रेन से उठाकर यातायात थाने लाया जाए। जल्ला हनुमान मंदिर में नवग्रह मंडप की हुई स्थापना। पटना के जल्ला हनुमान मंदिर में अब श्रद्धालुओं को नवग्रह पूजा की सुविधा मिलेगी, जहां मंदिर परिसर में नवग्रह मंडप बनाकर 9 ग्रहों की मूर्तियों की स्थापना की गई है। जहां ये जो मूर्तियां हैं कसौटी पत्थर से बनी है और इसी के साथ साथ महाबलीपुरम से मंगाई गई है। स्थापना के बाद भक्त यहाँ ग्रह शांति और नवग्रह पूजन कर सकेंगे। इस व्यवस्था का संचालन महावीर मंदिर न्यास समिति करेगी और स्थापना के मौके पर समिति के सचिव सायन कुणाल भी मौजूद रहे। इसी के साथ साथ पुजारी पंडित भवनाथ झा की देखरेख में पूजा और स्थापना की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस अवसर पर मौजूद रहे थे। पटना में करोड़ों से बने खेल मैदान बदहाल। पटना जिले के में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत बने कई खेल मैदान बदहाल हालत में है, जहां जिले के 135 मैदानों में आपको बताएं तो 78 को पूरा बताया गया है, लेकिन ज्यादातर जगह सुविधाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है। वहीं इसी के साथ साथ बास्केटबॉल कोर्ट पर भी यहाँ पर धूल जमी है और जो कि कहीं कबड्डी और खो खो के मैदान में गड्ढे हैं। वही कई जगह में यहाँ पर बिना समतलीकरण के ही कोर्ट बना दिए गए हैं। वही इसी के साथ साथ आपको बताया तो मनेर के रामपुर दियारा और ब्यापुर जैसे इलाकों में भी बच्चे कोर्ट यहाँ पर जो कोर्ट है उस पर दूसरे खेल खेलते हैं। इसी के साथ साथ स्थानीय लोगों का कहना है कि उद्घाटन के बाद यहाँ कोई खेल गतिविधि नहीं हुई। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने मामले की समीक्षा और कार्यवाही की बात कही है।
जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आज पटना में मौसम स्थिर और सुखद रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस की बीच रहने की संभावना है। दिन भर धूप के साथ मौसम आरामदायक रहेगा। हवा में नमी कम रहेगी, इसलिए आज बाहर जाने, हल्की सैर या फिर काम करने के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का बदला जाएगा नियम। बिहार में विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का नया नियम लागू होने जा रहा है, जहां अब केवल इंटरव्यू के बजाय 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों के इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। जो ये प्रक्रिया है नेट यानी क्वालिफाइड और पीएचडी धारकों पर भी लागू होगी, जिसके तहत इसके साथ ही बिहार सरकार यहाँ पर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को दोबारा शुरू कर रही है, ताकि स्थानीय मेधा को यहाँ पर समान अवसर मिला जा सके। और नई नियमावली राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सुझाव के लिए भेजी गई है। प्रक्रिया लागू होने के बाद यहाँ पर लंबे समय से खाली पड़ी यहाँ पर पदों पर भर्ती संभव होगी और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ेगी। सीएम आवास छोड़ने के बाद 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट हो सकते हैं नीतीश कुमार। आपको बताएं तो सीएम पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार पटना में यहाँ पर नया ठिकाना बना सकता है, जहां वह एक आने मार्ग से निकलकर 7 सर्कुलर रोड बंगले में रह सकते हैं। यह बंगला उन्हें काफी पसंद और पहले भी वो यहाँ रह चुके हैं। और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी बन जाएंगे। दोनों आवासों के बीच करीब 200 मीटर की दूरी है। वही 7 सर्कुलर रोड यहाँ पर हाई सिक्योरिटी जोन में है और इसमें वीआईपी बेडरूम, मीटिंग हॉल और बड़ा लॉन है। आपको बताएं तो राज्यसभा जाने के बाद दिल्ली में भी उन्हें सरकारी आवास मिल सकता है। बिहार में 18 पिंक बस और 11 नए वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ हुआ। आपको बताएं तो बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बड़ी पहल की गई है, जहां इस अवसर पर राज्य में 8 पिंक बस सेवाओं का शुभारंभ किया गया है, जो महिलाओं की सुरक्षा और हेल्पलाइन जानकारी के लिए यहाँ पर काम करेगी। साथ ही साथ 11 अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर शुरू किए गए हैं, जहां महिलाओं की शिकायतें दर्ज कर उन्हें कानूनी और सामाजिक मदद मिलेगी। अब पूरे राज्य में कुल यहाँ पर 39 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत होंगे, जो महिलाओं को शिकायत निवारण और स्किल डेवलपमेंट की सुविधा प्रदान करेंगे। इस कदम से यहाँ पर राज्य में महिलाओं के समर्थन और सुरक्षा तंत्र को भी अब मजबूत किया जाएगा। पटना में गौरीचक थाना को मिली पहली महिला आईपीएस। पटना में पहली बार महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए गौरीचक थाना में महिला आईपीएस अधिकारी सुषमा सागर को थानेदार की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार कैडर 2023 बैच की सुषमा सागर प्रशिक्षण के तहत इस पद पर तैनात हुई और इससे पहले भी थाने में यहाँ पर ट्रेनी डीएसपी विनय कुमार थे और जिन्हें अब यहाँ पता है तो रानी तालाब थाने भेज दिया गया है। वही इसी के साथ साथ एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि यह व्यवस्था अधिकारियों को प्रशिक्षण और प्रशासनिक अनुभव देने के लिए की गई है। वही इससे महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पटना पर्यटक स्थल में आज बात होगी पटना म्यूजियम की। पटना म्यूजियम, जिसे स्थानीय रूप से जादूघर कहा जाता है, बिहार राज्य का संग्रहालय। आपको बताया तो इसे 3 अप्रैल 1917 को ब्रिटिश राज्य में स्थापित किया गया था। संग्रहालय मुगल और राजपूत शैली में बनाया गया और इसमें प्राचीन और आधुनिक काल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वस्तुएं रखी गई हैं। ये प्रतिमा, चित्रकला, सिक्के, हैंडकाउस और कांस्य और मिट्टी की मूर्तियां देखने के लिए मिलती हैं। वही विश्व युद्ध एक का तोप और 200 मिलियन वर्ष पुराना पेड़ का यहाँ पर जीवाश्म भी प्रदर्शित है। इसी के साथ साथ संग्रहालय में गौतम बुद्ध की राख के अवशेष और प्राचीन ग्रंथ भी सुरक्षित हैं। पटना में निजी स्कूलों में आरटीई नामांकन की गड़बड़ी, अभिभावक हुए नाराज। पटना के कई निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत बच्चों का नामांकन लेने से इनकार करे, जहां ऑनलाइन आवेदन में यहाँ पर 3942 बच्चों को स्कूल आवंटित किया गया, लेकिन अब तक केवल 1416 का नामांकन हुआ है। बड़े स्कूल आरटीई की 25% सीटें नहीं भर रहे हैं। वही शिक्षा विभाग ने यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा है। नामांकन बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और किताब दी जाएगी और उनके साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी छवि पांडे की। छवि पांडे ने लाइव ओके के शो एक बूंद इश्क और स्टार भारत के काल भैरव रहस्य और सोनी टीवी के लेडी स्पेशल 2 में अपनी शानदार एक्टिंग से पहचान बनाई। उन्होंने कथक और शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण लिया है और नई दिल्ली के संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय छात्रा रह चुकी हैं। अपनी एक्टिंग यात्रा की शुरुआत उन्होंने 2008 में इंडियाज गॉट टैलेंट से की और बाद में भोजपुरी फिल्म विदेशिया में भी काम किया। उन्होंने सिलसिला प्यार का बैंडन और इसी के साथ साथ सारी उम्र हमें संग रहना है और हाल ही में अनुपमा में उत्तरा यानी कि माया का रोल निभाया है। जाने गर्मी में बिजली बचाने के स्मार्ट तरीके। गर्मी बढ़ते ही घरों में एसी, फ्रिज और कूलर का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिससे बिजली बिल भी ज्यादा आता है। अक्सर ज्यादा खर्च का कारण गलत इस्तेमाल होता है। एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री पर रखें, फिल्टर साफ करें और दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। फ्रिज में मीडियम तापमान पर रखें, वही बार बार दरवाजा ना खोलें और गर्म खाना ठंडा होने के बाद रखें। वही कूलर को यहाँ पर ताजी हवा वाली जगह रखें। वही इसी के साथ साथ पानी की टंकी साफ रखें और स्पीड जरूरत के अनुसार चलाएं। सही रख रखाव और स्मार्ट इस्तेमाल से बिजली की बचत और ठंडक दोनों बनी रहती है।
बिहार में टीबी जांच के लिए एआई तकनीक की शुरुआत। बिहार में टीबी को खत्म करने के लिए अब हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो गया, जहां सुदूर गांव तक यहां पर पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीनें पहुंचाई जा रही हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है। इसी के साथ साथ ये मशीनें बिना लक्षण वाले साइलेंट टीबी मरीजों को भी पहचान कर सकती है उसकी। और इसी के साथ साथ स्वास्थ्यकर्मी गांव गांव जाकर संदिग्ध मरीजों की जांच कर रहे हैं। वही जांच की रिपोर्ट सीधे निक्ष पोर्टल पर अपलोड की जा रही है, जिससे अधिकारी भी निगरानी पर पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ फिलहाल 10 जिलों में यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। लक्ष्य है कि हर हजार आबादी पर यहाँ पर कम से कम 30 संदिग्धों की जांच की जाए। बिहार में 50 ड्रोन से संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी होगी तेज। राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 50 ड्रोन खरीदे जाएंगे, जिन पर लगभग 24.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वही ड्रोन तकनीक से भीड़ नियंत्रण, अपराध निगरानी और इसी के साथ साथ संवेदनशील और कठिन इलाकों में अभियान, नदी क्षेत्रों में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ हवाई निगरानी से यहाँ पर पुलिस को वास्तविक समय में यहाँ पर जानकारी मिलेगी और अपराधियों पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी। इसी के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सशस्त्र बलों के यहाँ पर अनुभव और तकनीकी मानकों से मार्गदर्शन भी लिया जाएगा। बिहार में ईंट भट्टों की टैक्स लापरवाही पर विभाग सख्त। बिहार में 6000 से अधिक ईंट भट्टों में से केवल 3200 ने ही यहाँ पर समय पर टैक्स जमा किया है, जबकि यहाँ पर करीब 2800 भट्टों ने अब तक कोई टैक्स नहीं दिया है। वही खान एवं भूतत्व विभाग ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए क्षेत्रीय अधिकारियों को भट्टों का तत्काल निरीक्षण करने और दस्तावेजों की जांच करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वही टैक्स न देने वाले भट्टों की सूची तैयार की जाएगी और 15 मार्च तक विस्तृत रिपोर्ट विभाग को सौंपने को कहा गया है। वही बकाया टैक्स वसूलने और राजस्व नुकसान रोकने के लिए ये कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में गर्मी के साथ बड़ा डेंगू का खतरा। आपको बताएं तो राज्य में गर्मी के मौसम के साथ यहाँ पर डेंगू का खतरा बढ़ गया है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। संवेदनशील इलाकों की पहचान कर यहाँ पर फॉगिंग और इसी के साथ साथ एंटी लार्वा छिड़काव को यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। वे शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य टीमों की निगरानी होगी और इसी के साथ साथ जिलाधिकारियों को अभियान की नियमित समीक्षा और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया। मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली, समस्तीपुर और भागलपुर में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। खाड़ी देशों में तनाव से बिहार के परिवारों में चिंता। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और मिसाइल हमलों की खबरें के बाद से यहाँ पर बिहार के कई परिवारों में बेचैनी बढ़ गई है, जहां विदेश में काम करे लोग जो परिवारों के मुख्य कमाऊ सदस्य हैं, ईद और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए घर आने की योजना बना रहे थे, लेकिन हालात बिगड़ने के कारण उनकी यात्रा रद्द हो गई। परिवारों की चिंता बेटी की शादी जैसे समारोह पर भी असर डाल रही है, जहां वही विदेश में काम कर रहे लोग वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए अपने परिजनों की सुरक्षा की जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएं तो सभी परिवार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके अपनों की यहाँ पर सुरक्षा बनी रहे, खाड़ी देशों में शांति लौटे। पटना की सड़कों पर चिराग पासवान के पोस्टरों से बड़ी हलचल। आपको बताएं तो पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पोस्टरों ने यहाँ पर सियासी माहौल गर्म कर दिया है, जहां पोस्टरों में चिराग को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग जोरदार अंदाज में की गई है। ये पोस्टर इनकम टैक्स, गोल चक्कर, डाक बंगला चौराहा और इसी के साथ साथ गांधी मैदान जैसे इलाकों में लगाए गए हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद यहाँ पर एलजेपीआर के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ गया है। पोस्टरों के जरिए समर्थक यहाँ पर बीजेपी हाईकमान को संदेश देना चाह रहे हैं। चिराग पासवान 2024 से यहाँ पर हाजीपुर से सांसद और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है और उनकी पार्टी बिहार विधानसभा में मजबूत स्थिति बनाए हुए है। दुख के बीच भी हौसला दिखाया। जीत के बाद ईशान किशन ने किया खुलासा। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने टी20 विश्व कप फाइनल से 2 दिन पहले अपने परिवार में बड़ा दुख झेला। सड़क हादसे में उनकी चचेरी बहन और जीजा की मौत हो गई, लेकिन इस दुख के बावजूद ईशान किशन ने यहाँ पर मैदान पर हौसला नहीं खोया और 25 गेंदों में 54 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट में उन्होंने 9 मैचों में यहाँ पर 317 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में चौथे स्थान पर जगह बनाई। जबरदस्त इमोशनल पारी के बाद उन्होंने ईशान ने कहा कि परिवार में बड़ा दुख हुआ है, लेकिन देश की जिम्मेदारी पहले रखी। वही ये पारी मेरे लिए सिर्फ रन नहीं बल्कि हौसले और जज्बे की मिसाल है। बिहार में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य। बिहार में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की अफवाहों के बीच यहाँ पर पेट्रोलियम कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि सभी पंपों पर ईंधन की आपूर्ति निर्बाध जारी है। वही इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 में यहाँ पर डीजल की खपत 23.27 लाख मीट्रिक टन और पेट्रोल की खपत यहाँ पर 11.17 लाख मीट्रिक टन रही। वही फरवरी 2026 में एक महीने में 1.89 लाख मीट्रिक टन डीजल और इसी के साथ साथ 96,383 मीट्रिक टन पेट्रोल खपत हुई। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पेट्रोल डीजल पंपों पर निर्धारित दरों के अनुसार ही ईंधन लें। साथ ही घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत यहाँ पर 951 रुपए से बढ़कर 1011 रुपए कर दी गई।
अमेज़न पर सैमसंग और रियलमी फ़ोन हुए सस्ते, आपको पता है। तो अगर आप नया फ़ोन लेने का सोच रहे हैं, तो अमेज़न पर यहाँ पर स सैमसंग और रियलमी के फ़ोन अब काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। इन फ़ोन पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफ़र भी उपलब्ध है। वहीं रियलमी GT 7 प्रो में यहाँ पर 6.78 इंच का डिस्प्ले है, तेज़ प्रोसेसर, लंबी बैटरी और प्राइमरी अल्ट्रा वाइड व टेलीफ़ोटो कैमरा है। सैमसंग गैलेक्सी A35 5G में यहाँ पर 6.6 इंच का डिस्प्ले और इसी के साथ अच्छा प्रोसेसर और 3 कैमरे हैं, जिसमें दोनों फ़ोन पानी और धूल में से सुरक्षित हैं। वहीं सही सेटिंग और ऑफर के साथ खरीदें ताकि कम कीमत में बेहतरीन डिवाइस मिल सके। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है, उनके नाम हैं दिलीप कुमार, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, पूजा कुमारी, मंटू कुमार, नीरज गुप्ता। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि स्वास्थ्य सुधार के लिए क्या करना सही विकल्प होता है? नए अस्पताल बनाना या फिर मौजूदा अस्पतालों को सुधारना? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।